तो पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि रमन को पढ़ते हुए देखकर उसके मन में भी क्या है, पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। और वह जब पाठशाला से बाहर निकल रहा था तो वहीं पर और एक गुरुजी से मिलते हैं और वह गुरुजी से पूछता है कि क्या वह भी वहाँ पढ़ लिख सकता है। तो गुरुजी कहते हैं अवश्य वह भी पढ़ सकता है, पर वह यह भी उसे संकोच है कि कहीं बेटे के साथ पढ़ेगा तो क्या है, बेटा घबरा जा सकता है। तब गुरुजी कहते हैं कि नहीं, वयस्क लोगों के लिए रात्रि में क्लास होता है, ठीक है, तो इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं, अगले दिन आकर वह अपना नाम दाखिला करा सकता है। यह सुनकर रंगैया काफ़ी खुश होता है और गुरुजी से कहता है कि वह उनके लिए क्या है, एक जोड़ा जूता उपहार के रूप में देगा। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न भी उठते हैं कि क्या उसे पढ़ना चाहिए या नहीं, पर वह सोचता है चलो भाई, मैं अगर थोड़ा पढ़ लिख जाऊंगा तो मैं खानदान में नाम अच्छा होगा। अब फिर देखो वो वहाँ से लौटता है अपने घर। उसका घर जो है नाले के किनारे था, झोपड़ियाँ वहाँ काफ़ी थी, वहाँ के लोग बहुत गंदे रहते थे, सब शराब पीते थे, चारों तरफ क्या है, चमड़े के टुकड़े चिथड़े पड़े हुए थे, फैले हुए थे। तो वहीं पर क्या है, उनके साथ वहीं उसी बस्ती में रंगिया रहता था और उसका जो घर था वह 3 शहतीर वाला था। तो झोपड़ियों के बीच उसका घर आलीशान बंगला जैसा लगता था। धूप में अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे। धूप में चलने की वजह से उसका सिर चकरा सा गया था। उसने थोड़ी देर तक वहीं बैठकर आराम किया, फिर बाहर देखा। उसने अंदाज़ा लगाया कि दिन के 12 बजे का वक्त है। धीरे से उठा, अंदर जाकर पानी पिया, बाहर आ रहा था कि अचानक रुक गया। सामने दीवार पर भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीर लगी हुई थी। उसको देखकर रंगिया ने प्रणाम किया और मनौती की, हे भगवान, मेरे बच्चे का उद्धार करो, उसको खूब पढ़ना लिखना आ जाए, उसको तुम्हारी शरण में ले जाऊंगा, उसके बाल तुम्हें अर्पित करूंगा, अपने भी। तो वह कहता है मेरा बेटा अगर पढ़ लिख जाए तो क्या करेगा, वो भगवान के पास लेकर जाएगा, मतलब वेंकटेश्वर स्वामी के पास, और क्या है, अपने बाल को वह अर्पित करेगा, दोनों की। भगवान के प्रति रंगिया की बड़ी भक्ति थी। तो यहाँ पर देखो, भगवान के प्रति दोनों की, रंगिया की जो है भगवान वेंकटेश्वर के प्रति उनकी काफ़ी भक्ति थी। बाहर आकर वह चबूतरे पर बैठ गया। सामने नाला बह रहा था और उसने पानी की बदबू से रंगिया की नाक फट रही थी। बच्चे उसी पानी में डुबकी लगा लगा कर नहा रहे थे। औरतें उसी में कपड़े धो रही थी। उसी नाले के पानी में क्या कपड़े धो रहे थे औरतें, बच्चे नहा रहे थे, बहुत ही गंदा रहते थे उन लोग। रंगिया को मास्टर साहब के चप्पलों की याद हो आई। फौरन मास्टर साहब के पुराने चप्पल थैली में से बाहर निकाले। सोचा इनको नए चप्पल बना दूंगा। वो क्या सोचता है, चप्पलों को नया बना देगा, बिल्कुल नया, और मैं स्वयं जाकर उनके पाँवों में पहना दूंगा। इससे बढ़कर बड़ा काम और क्या होगा। तो वह सोचता है कि वह खुद क्या करेगा, चप्पल को ठीक ठाक करके खुद ही जाकर मास्टर जी को पहना कर देगा। तभी क्या है, पोली आती है। मामा, किसी की आवाज़ सुनाई दी। रंगिया ने सिर ऊपर उठाकर देखा। सामने 10 साल की बच्ची सड़ा हुआ आम चूसती दिखाई दी। तो लड़की क्या चूस रही थी, सड़ा हुआ आम। क्या बात है पोली, बच्ची का नाम है पोली। आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कहती है माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना नहीं बना सकेगी। तो बच्ची क्या कहती है, माँ आज खाना नहीं बना सकेगी। रंगिया ने एक गहरी सांस ली। क्या हुआ तेरी माँ को, और पूछती है भाई तुम्हारी माँ को क्या हुआ। मुझे नहीं मालूम, रंगिया कहता ठीक है। वह चली गई बच्ची। रंगिया ने थैली में से सामान निकालकर मास्टर साहब की चप्पलों को ठीक करना शुरू किया। और फिर क्या करता है, वो मास्टर जी के चप्पल मरम्मत करने लगता है। उसको बड़ी सावधानी से ठीक ठाक करके सी दिया, बिल्कुल नया रूप हो गया। यह सब काम करने में 1 घंटा लगा। तो पूरा काम करने में, जूता मरम्मत करने में घंटा भर लग गया। फिर उसकी पॉलिश भी कर दी।
उनको बाजू में रखकर उनकी सुंदरता पर वह स्वयं मुग्ध हो रहा था। इतना सुंदर मरम्मत किया, बिल्कुल नया लग रहा था और वह खुद क्या है उसकी सुंदरता पर मुग्ध होते जा रहा था। नया चप्पल बनाने में अब देखो और एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि रंगिया किस में माहिर था। तो रंगया जो है देखो नया चप्पल बनाने में या पुराने चप्पलों को नया बनाने में रंगया बड़ा माहिर है। और यह बात उस गांव में सबको मालूम है। तो गांव भर के लोगों को यह मालूम है कि रंगया जो है नया चप्पल बनाने में या पुराने को नया बनाने में माहिर है। मास्टर साहब की चप्पलें उसने अटारी पर रख दी। सब कुछ तैयार कर दिया और उसके बाद वह क्या करता है, चप्पल को लेकर उसका जो घर था उसके अटारी में रख दी। उसको बड़ी भूख लगी थी, दिन भर परिश्रम किया है, अब काफ़ी भूख लगी थी। द्वार बंद करके सड़क पर आ गया। वो क्या करता है, दरवाज़ा बंद करता है और सड़क पर आ जाता है। नल के पास ही रेलवे प्लेटफॉर्म वाला होटल है। तो नल के पास ही प्लेटफॉर्म था, वहीं पर एक होटल था। एक औरत बड़ी टोकरी में क्या है, भात, हांडी में सांबर और एक दूसरे बर्तन में मट्ठा रखकर बैठी हुई थी। तो वो खाना लेकर बैठी हुई थी। एक रिक्शा वाला उसके चारों ओर बैठकर खाना खा रहे थे। तो कुछ रिक्शा वाला आए थे, उन लोग भी क्या कर रहे थे, वहीं बैठे भोजन कर रहे थे। तो औरत ने टोकरी में क्या रखा था, भात था, सांबर था, मट्ठी था और क्या था, मट्ठा। बस भात, हांडी में सांबर और मट्ठा, तो वही बेच रहे थे और रिक्शा वाला आकर खा रहे थे। रंगिया ने नल के पास जाकर, वो क्या करता है, नल के पास जाता है, हाथ मुंह धोता है, बनियान के छोर से मुंह पोंछते हुए वहां जाकर उस औरत के बाजू में बैठकर उसने पूछा, क्यों गंगा, आज क्या क्या बना है खाने में। तो वो जिसके पास जाता है, प्लेटफॉर्म के पास जो होटल था, तो उस औरत का नाम था गंगा। और उससे पूछता है कि खाने में क्या बना है। तो वह उत्तर देती है, गंगा उत्तर देती है, बैंगन का सांबर। किसका सांबर, बैंगन का सांबर और पिटुआ की चटनी, गंगा ने उत्तर दिया। तो गंगा ने क्या उत्तर दिया, बैंगन का सांबर और पिटुआ की चटनी। अच्छा, एक पत्ता इधर डाल दे। और फिर वह रंगिया क्या कहता है, मुझे भी एक पत्ता डाल दे। क्यों नहीं, अभी लो। और फिर क्या है, गंगा ने एक पत्ता उसके हाथ में दे दिया। गंगा एक पत्ता दे देती है। रंगिया बैठ गया खाने के लिए। गंगा ने टोकरी के ऊपर से कपड़ा हटाकर एक छोटे से बर्तन में तौलकर 3 बार रंगिया के पत्ते में भात डाल दिया और पूछा, चटनी डालूं या सांबर। तो कितने बार उसने भात डाला था, 3 बार। याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है कि रंगिया के पतीले में कितने बार भात डाला। तो वह पूछती है पहले चटनी डालूं या सांबर। तो वह कहता है कि मुझे पहले चटनी दीजिए। गंगा ने फिर क्या है, चटनी परोस दी। रंगिया अन्न को नमस्कार करके खाने लगा। पहले वह अन्न को नमस्कार करता है और खाने लगता है। क्यों गंगा, यह धंधा कैसा चल रहा है। फिर क्या है, गंगा से पूछता है कि उसका धंधा कैसे चल रहा है। और तब गंगा उत्तर देती है, चावल का दाम तो और भी बढ़ गया है, क्या करूं, 5 पैसे और बढ़ाने का सोच रही हूँ। तो वो कहती है, भोजन में 5 पैसे और बढ़ जाए तो अच्छा हो, नहीं तो क्या है, चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको अगले पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।